बीते एक दशक में अगर आप देखें, जब जब पाकिस्तान ने किसी तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया है, पाक स्पॉन्सर्ड टेरर के जरिए, चाहे वो उरी हो जिसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया 2016 में, या फिर 2019 में पुलवामा जिसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हम कूटनीतिक रणनीतिक रूप से तो घेर ही रहे पाकिस्तान को, किस तरह की सैन्य कार्रवाई हो सकती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सुरक्षा कॉन्क्लेव में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वी मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनरल मलिक, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल की मौजूदगी में तीनों सेनाध्यक्षों को यह कहा कि खुली छूट है, तो भारत इसको किस तरह से देखे? क्योंकि आम आदमी अब मतलब ये मान रहा है कि हमें जल्द बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा खुली छूट का? नमस्कार अंजना जी। सर, ये तो आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे देश में और हमारी सरकार में भी बहुत ज़्यादा रोष है जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ 22 तारीख को जी। और उसी के मुताबिक पूरी छूट दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फौजों को। लेकिन उस छूट के साथ में उन्होंने ये भी बताया होगा फौज के जो चीफ्स हैं कि वो क्या, उनके मन में क्या है और क्या चाहते हैं, कितना नुकसान वो चाहते हैं पाकिस्तान को लगे उसके हमारी चोट से, जब हम एक्शन लेते हैं तो मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए जैसा कि उन्होंने अपने ऑर्डर्स दिए हैं, वो कार्रवाई चल रही होगी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहे होंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव लेना है, कब लेना है, और अगर हम एक्शन जो लेते हैं, प्रोएक्टिव एक्शन लेते हैं, तो उसका जो असर होगा उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। तो वो सारी तैयारी चल रही होगी और मैं समझता हूँ कि जैसे ही वो तैयारी उनकी ख़त्म हो जाती होगी तो हम देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेते हैं। और जो टाइमिंग है उस एक्शन का, प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप भी उनको बता दिया है कि जब आप तैयार होते हैं, जब आप रखते हैं जो आपके लिए सही टाइम है, तो उसके ऊपर उस टाइम पर आप एक्शन करें। तो टाइमिंग के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कल होगा या परसों होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त होगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की स्ट्राइक से ज़्यादा होगा। अच्छा सर, अभी अगर हम देखें तो चाहे वो अरब सागर में आईएनएस विक्रांत के जरिए जो युद्धाभ्यास हमारे जल सेना की तरफ से हो रहा है, वायु सेना हम देखें तो लगातार ऑपरेशन पराक्रम हो, अभी गंगा एक्सप्रेसवे पर हमने देखा जिस तरह से हम लैंडिंग, टच एंड गो, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स की। थल सेना तो खैर है ही। ऐसे में क्या एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से हम कुछ कर सकते हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं जो भारत की तरफ से युद्धाभ्यास हो रहा है, जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान वाले दे रहे हैं? नहीं, उस गीदड़ भभकी की तो हमको परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। और इस बार जो है, जैसे हमने कारगिल वॉर में भी किया था, तीनों सेनाएं इकट्ठा मिलके कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगी। और चाहे वो है लैंड के ऊपर भी हो सकता है, एयर के ऊपर भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है, और समुद्र के में भी हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है अब ज़्यादा पॉसिबल है और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होगी, क्योंकि अब हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगे। कारगिल के समय चीफ ऑफ डिफेंस नहीं थे और मुझे करनी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त मैं चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ था। लेकिन अभी जो है हमारी सोच, हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो ऑल इंक्लूसिव और सब सेनाओं को मिलाकर होती है। सर, अब एक सेंटिमेंट है भारत में जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लोगों में ये बात बार बार आ रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किया, हमने 300 आतंकियों को मारा, हम लॉन्च पैड्स पर हमला करेंगे। लेकिन लोग ये मानते हैं कि अगर हमें जड़ों तक पहुंचना है तो ये तो जो जनरल है उनका, आसिफ मुनीर, जो धर्म के नाम पर उकसाता है खुलकर, जिसको हाफिज मुनीर सब कहते हैं वहां पर, वो शख्स तो मतलब ऐसा व्यक्ति है जो उकसाता है सीधा। और उसके बाद चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो उनके रक्षा मंत्री, या फिर खुद ये बिलावल भुट्टो, जो कि खुद ही मान रहे हैं कि हाँ हम आतंकी पालते रहे हैं, हम आतंकी वी बीन डूइंग द डर्टी वर्क, जिसे वो कह रहे हैं खुलकर टीवी इंटरव्यू में आतंकियों को लेकर। आपको लगता है कि
इस बार वो मौका है जब भारत को जड़ों तक पहुंचना है तो उनकी मिलिट्री तक पहुंचना होगा। आपकी इस पर क्या राय है? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेना जो है वो असरदार नहीं होगा हमारी स्ट्रेटजी के लिए। हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए इस बार कि उनको बहुत ज्यादा चोट लगे, खासकर उनकी मिलिट्री को चोट ज्यादा लगे। और मैं अपनी तरफ से कहता हूं स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस करना चाहिए उस तरफ, जिसको हम शायद हिंदी में बोलेंगे सामरिक असंतुलन लाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और तभी कुछ उसका फायदा होगा। क्योंकि आपने देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के बाद में कोई कुछ देर तो असर रहा, पर वो फिर हट गया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान का माहौल पहले से ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अभी आप देखें तो उनके स्कूलों में, कॉलेजों में जो एजुकेशन की उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं अलग-अलग नेशंस हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी है। और ये सिर्फ उनके बच्चों को ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटिक्स में भी उसको बढ़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान की मिलिट्री क्या सोच रही है ये तो आपने देख लिया है, और आपने उसको बोला हाफिज मुनीर इंस्टेड ऑफ जनरल मुनीर। तो ये बातें देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है वो ज्यादा रेडिकल हो गया है, और उसमें रेडिकलाइजेशन फौज में बहुत आ गई है। तो तभी हम कुछ कर सकेंगे जब हम उनको एक ज्यादा चोट देंगे। और इसलिए ही शायद वो जो हमने इस बार इंडस वाटर रिवर की जो ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, और बाकी भी जो हमने कदम उठाए हैं वो ज्यादा सख्त हैं। और मैं समझता हूं कि मिलिट्री को भी जो भी हम कदम उठाएंगे वो भी शायद सख्त होंगे, ये मेरी उम्मीद है।